हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैड सॉल्यूशन मेरिट। और आज का नेक्स्ट कैड के अंदर हम लोग ये वाला जो पार्ट है एक ये बनाने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोग जो फ्रेम है ये बना चुके हैं, तो आज ये मफलर वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे पास ड्राइंग तो है ही और मैंने ये मॉडल खोल लिया है और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। स्केचर में जाएंगे और स्केच में जाके बेस को सिलेक्ट करें, क्लिक और ओके, और स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। और टोटल हाइट भी इसकी 108 है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसको क्लिक और यहाँ से इधर की तरफ क्लिक। अंदर से मैंने ये बना लिया है। अब इसको सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये जो है नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बना के मैं इसे रिवॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं और फिर आगे मैं एक लेता हूँ यहाँ से सर्कल, और सर्कल कुछ सेंटर ये बीच के लाए हैं, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और सर्कल लिया है। और सर्कल जो है ये 24.9 का डायमीटर का है। थोड़ा सा जूम रखेंगे और फिर यहाँ से प्रोफाइल में एक लाइन ली और क्लिक करते हैं, नीचे की साइड का बनाएंगे क्लिक। ये देखते थोड़ा जाएंगे, फिर थोड़ा टेबल जाना है और ये इससे मैच हो जाएगा क्लिक। अब डायमेंशन ले लेते हैं, यहाँ से रैपिड में जाइए और लाइन को क्लिक किया और ये लाइन है 67.9 और फिर ये वाला पोर्शन है ये है 20 और ये वाला जो पोर्शन है 8 और टोटल जो लेंथ है अंदर की अपना आप आ गई होगी। और ये डायमीटर हम ले ही चुके हैं। अब ये जो डायमीटर है ये वाला हम चेक करना है ये कितने का है, यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा। ये अंदर वाला है 7 और 10, तो बाहर का जो है वो 10 है। तो जूम करिए, का डायमीटर और 5 का रेडियस। ये कुछ इस तरीके से आ गया है। क्लोज करते हैं और ट्रिम लेंगे, ये भी ट्रिम ले रहा है, एक्सटेंड कर देता हूँ लाइन को। अब ट्रिम लेंगे, ये पोर्शन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और ये जो है 29.7 है। डायमेंशन में जाइए, डिवाइड बाई ये एग्जैक्टली हमारा आ गया। और स्केच में हमारा फुल्ली कंस्ट्रक्ट हो चुका है और इसे यहाँ से फिनिश करेंगे और यहाँ से कर देते हैं रिवॉल्व। एक्सेस वेक्टर इसके थ्रू लेना है और 360 का आएगा। और ये शेप मेरे पास फर्स्ट जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है, ये वाला। और यहाँ पे फिलेट एंड फिलेट कर लेता हूँ, एज फिलेट। और यहाँ पे क्लिक किया और ये है 7.6 अप्लाई। एक इधर है फिलेट और ये है 3.4, यहाँ पे दिया हुआ 3.4 और क्लिक ओके। और इसको मैं शेल कर लेता हूँ, ये शेल लिया क्योंकि अंदर से हॉलो है। और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये मिल जाएगा 7, डिफरेंस है 3 और डिफरेंस आएगी 1.5 की। 1.5 थिकनेस 1.5 असाइन करके ओके कर देता हूँ मैं और ये हॉलो हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है मैं ये वाला पोर्शन बनाने वाला हूँ और इसके लिए ये 24, तो एक प्लेन लेते हैं यहाँ से, डाटा प्लेन लीजिए। और जो हमने बनाया था वो ये था, तो इसी प्लेन को क्लिक करिए और
नए वाले प्लेन पे जाके मैं स्केच करने वाला हूँ। और 24 पे आके टॉप के जगह है कि टॉप वाला उस पर ये शीट बनेगी। तो यहाँ से लेते हैं रेक्टेंगल, और ये सीध आ रही है इसके साथ से मिला के 2 कॉर्नर करके, और मैंने ये बना लिया एक। और इसकी डायमेंशन कर देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। और ये है कितना डायमेंशन दी हुई है, लेकिन ये स्पेस कितनी दूरी पे है ये यहाँ पे कहीं पे मुझे लग रहा है मेंशन नहीं है। चलिए जितना है उतना करते पहले। यहाँ से प्लेट में जाऊँगा और प्लेट में जाके मैंने लिया ट्राई टेंजेंट वाला, और फिर एक सर्कल, और जो अंदर वाला सर्कल है वो 3 का डायमीटर का है, और सेम 3 का एक यहाँ पे चाहिए। और ये जो लाइन है और ये लाइन है दोनों, ये लाइन और ये दोनों होनी चाहिए कोलिनियर हो गया। इसके बीच का गैप जो आ रहा है 41, ये वाला जो गैप है 41, और 9 का डायमीटर आउटर सर्कल, 4.5 का रेडियस, क्लोज। लाइन पे क्लिक करिए और करते हैं हॉरिजॉन्टल, स्टेप्स आ गया। और ये क्या है, इसको डिलीट करिए, क्या है। और ये पॉइंट ऐसे बैठाए थे, अब टेम लग रहा है यहाँ पे। इसका जो एंड है इसके सीट में लग रहा है, जो कि 43 है। तो यहाँ से मैं डायमेंशन लेता हूँ, ये पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट ये होना चाहिए 43 पे अप्रॉक्सीमेट। और बाकी जो है वो चेंज में बात करके कर सकता हूँ। और एक सेंटर पे एक रेक्टेंगल भी है, तो रेक्टेंगल में जाएंगे, और एक रेक्टेंगल मैंने बीच में ले लिया। अब इसकी डायमेंशन करते हैं 6, तो ये गैप है, और लेंथ है इसकी 30। ये जो लेंथ है ये वाली, ये है 30, और ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दीजिए। और सेम वी विल डू फॉर द वर्टिकल पॉइंट। क्लिक बोर्ड the vertical points and make them vertically aligned। now finish the sketch। ये कुछ इस तरीके से आ गया है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 काम है, तो इसे एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड करिए पूरे को। तो ये चेंज करके इंफ्रारेड लेना पड़ेगा। और एक रेक्टेंगल अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे भी है, जो कि 33 का है, 33, और विड्थ इसकी बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो इसमें जाकर डबल क्लिक करिए, और एक रेक्टेंगल मैंने और लिया। इसकी डायमेंशन कर देते हैं, डबल क्लिक 33, और विड्थ जो इसकी थी 9, लेकिन इसके साथ चलिए 9 करते हैं इसे। ये 9 हो गया, इसे कर दीजिए क्लोज। 33 और 9 एसएस की विड्थ हो गई, और इसके साथ ही अटैच होना है। तो ये पॉइंट और ये सेंटर ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टली अलाइन। और फिर जो सेंटर है ये, और ये दोनों को क्लिक करके कर देते हैं वर्टिकली अलाइन। अब करते हैं यहाँ से फिनिश, और एक्सट्रूड लेंगे,
और ये जो पॉइंट है ये वाला पूरा का पूरा, इससे फ्लिप करता हूँ डाउनवर्ड और इससे कर देते हैं हम अप टू नेक्स्ट, और सब्सट्रैक्ट की जगह इसे हम कर देंगे यूनाइट और अप्लाई। ये नीचे वाला पोर्शन बन गया है। अब ये जो है ऊपर का विद दिस सर्कल ये पूरा लिया, और ये जो था ये डाउनवर्ड आएगा, और ये है 5 कर दीजिए, ये भी यूनाइट रहेगा, अप्लाई। अब हम इस वाले पे आते हैं, ये जो स्केच है पूरे को क्लिक करिए, रिवर्स करेंगे और ड्रैग करके इसको मफरल के अंदर तक ले लीजिए, और यूनाइट की जगह सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और क्लिक ओके। ये हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। स्केच जो है इसे हाइड कर दीजिए, दोनों हाइड जाएंगे, प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ। और कुछ फिलेट्स हैं, फिलेट 0.5 कर दो, फिलेट लेंगे 0.5, और क्लिक ओके, 0.5 अप्लाई, और ऊपर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और ओके। ये पूरा हमारा ऊपर का कंप्लीट हो चुका है। अब इधर का चाहिए हमें, अपोजिट साइड का। तो इधर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको साइड व्यू से बनाऊँगा, और साइड व्यू के लिए प्लेन चाहिए, और प्लेन आना है ये इधर से 43। तो यहाँ से लेते हैं डाटा प्लेन, या तो कट करके बना लीजिए या ऐसे ही बना लेते हैं, या तो सुटेबल है ऐसे बना के कॉपी कर लेंगे, मोर इजी। इधर साइड से बनाना ज़्यादा आसान है, बाकी को फिर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्लेन लेते हैं, नया डाटा प्लेन, और सेलेक्ट करिए 43 रिवर्स साइड, ओके। और जो प्लेन है वो शो नहीं हो रहा, तो डबल क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, और ऊपर ही बनना है तो स्केच, ओरिएंटेशन, और ओके, कुछ इस टाइप का। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो है ये शेप टेपर है, तो टेपर बनाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं दूसरा ऑप्शन यूज़ करूँगा। सो इसको मैं इधर से ऊपर से बनाऊँगा, और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे फिनिश करता हूँ, और एक बार आपको दिखाता हूँ मैं किधर से कह रहा हूँ। हम ये ऊपर टॉप से बनाएंगे, ये एक बना के, और फिर आगे की तरफ कॉपी या पैटर्न कर देंगे। तो ऊपर वाले पेज से शुरू करूँगा, और पेज इधर आते हैं, और ये नहीं चाहिए, नया डाटा प्लेन चाहिए जो कि 24 पे होगा मिडिल से, और 24 ओके। इसको आप हाइड कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डायरेक्ट आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ मैं। इस पर क्लिक करेंगे स्केच, और सामने से ऐसा आना चाहिए, और रेफरेंस ये लिया मैंने, और ओके। और मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल, क्लिक, और इस पॉइंट को प्लेन दोनों को कांस्टेंट कर दिया, मैच हो गया ये। और फिर सबसे मिडिल वाला ये वाला है, मिडिल वाला ये बनाने वाले हैं। तो इधर आ जाते हैं, और फिर लेते हैं इधर आके थोड़ा जूम, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है मिडिल का, ये एक्सेस लेते हैं जल्दी, क्लिक, दोनों की वजह से कांस्टेंट मैच हो गया, मिडिल ले लिया, कुछ नहीं काम होने का। इसके ऊपर लेता हूँ तो ट्रैवलर नहीं हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा, सिलेक्शन गलत हो गया है। मैं इससे पहले ट्रैक करता हूँ नीचे की तरफ, अब ये और ये दोनों पॉइंट होने चाहिए कांस्टेंट, अब ठीक है। और ये जो गैप है ये है 1 का, इसे डबल क्लिक करिए, 1 क्लोज, और जो इसकी लेंथ है पूरी है 49, तो डबल क्लिक करेंगे इसे, 49
करना है इसे चेंज कर दीजिए। अब इसको मेरे को करना है कॉपी। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये पूरा है, और यहाँ से जाएंगे और यहाँ से लेता हूँ मैं पैटर्न में डायरेक्शन, और ये है हमारा डायरेक्शन 1, और कितने चाहिए 1 2 3, और बीच का जो गैप है वो है 3 का, 3 और 3, वो ठीक आ गया। सेकंड डायरेक्शन इसके अंदर हमें चाहिए नहीं, तो अप्लाई करते हैं फिर से। और सिलेक्शन, डायरेक्शन, रिवर्स, और 3 इंक्लूड कर दी है, और ओके। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। फिनिश करता हूँ यहाँ से, और आप देखेंगे तो ऐसा दिख रहा होगा। इसे हाइड करना चाहते हैं प्लेन को हाइड कर लीजिए अभी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, हम बाद में भी कर सकते हैं। और अब एक्सट्रूड लेता हूँ मैं, और जो कर्व है उस कर्व में आप ले लीजिएगा, इन पर कर्व और क्लिक सारे एक साथ आ गए, और डाउनवर्ड करेंगे यूनाइट और अप टू नेक्स्ट, और ओके। कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो छोटा करते हैं, अब देखिए, और ये था प्लेन 24, सॉरी ये वाला 24 पे था, और ये वाला जो है 16 पे था, तो चेंज कर देता हूँ मैं 16। ओके, यहाँ पे दिया हुआ देखिए 16, तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और इसे कर देते हाइड, इसे कर दीजिए हाइड, इसे भी कर दीजिए हाइड, और यहाँ पे चैम्पर है 2x45, चैम्पर में जाएंगे 2, और थोड़ा सा जूम करिए, अपोजिट साइड भी 2x45 है। सो फ्रेंड्स, ये इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। सो होप फ्रेंड्स आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, और इसकी जो स्नैप है वो ये है, ये आप बाद में क्लिक कर लीजिएगा। सो मिलते हैं इस टाइप के नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।